Hallelujah, 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 hallelujah. Thank you, Jesus Christ. Hallelujah. Rabanda kola banda kherianda namasa. Thank you, Lord Jesus. Thank you, King of Glory. महिमा में राजा तेरे नाम की महिमा करते हुए धन्यवाद के साथ यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। तारीफ करेंगे जोर से सब जन परमेश्वर की। हालेलुया। तो अगर आपको नहीं मालूम है तो मैं बताना चाहूँगा, हर मंगलवार को और हर शुक्रवार को ऑनलाइन मीटिंग में आप जुड़ सकते हैं, सभी चर्च मेंबर्स और अनदर भी, अगर कोई और लोग भी जुड़ना चाहते हैं, आप सबका स्वागत है प्रभु की उपस्थिति में। वी वेलकम यू। हालेलुया। और मैं ये विश्वास करता हूँ प्रभु की आत्मा ने, उसके अभिषेक ने आपको छू लिया है। आमीन। और ये छूना आपके लिए ब्लेसिंग लेकर के आ रहा है, आशीषें लेकर के आ रहा है और बरकतें लेकर के आ रहा है। आप गवाहियों के साथ खड़े होने जा रहे हैं यीशु के नाम से। आपका भला होने जा रहा है। शैतान ने कितना दबाने की कोशिश क्यों ना की हो, आपको कितना प्रेश करने की कोशिश की हो, लेकिन आज परमेश्वर आपको छुड़ा रहा है। आज परमेश्वर आपको बचा रहा है। आज खुदावंद का ग्रेस आपके ऊपर आने जा रहा है। आमीन। आज का वचन मेरे लिए है, यीशु के नाम से। आमीन। थैंक यू लॉर्ड जीसस। थैंक यू मास्टर। हालेलुया। ग्लोरी 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 ग्लोरी। आमीन। तैयार आज का वचन सुनने के लिए आप सभी? सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबों को बहुत आशीष दे। काफी लोग जुड़ चुके हैं, बहुत सारे लोग सो रहे होंगे। हालेलुया। ये अपनी चिंताओं में, दुख में होंगे, है ना। लेकिन अगर बचना चाहते हैं तो प्रभु के पास आना पड़ेगा। हम पढ़ेंगे वचन से, हम पढ़ेंगे भजन संहिता 34, और भजन संहिता 34 से हम बहुत सारे वचनों को आज मनन करने जा रहे हैं। हम पढ़ेंगे भजन संहिता 34, उसका 4 वचन से आगे आगे हम पढ़ते जाएंगे। पढ़िएगा कोई भी एक जन जोर से। यस, यू रीड। मैं यहोवा के पास गया, तब उसने मेरी सुन ली और मुझे पूरी रीति से निर्भय किया। लिखा है, मैं यहोवा के पास गया तब उसने मेरी सुन ली और मुझे पूरी रीति से निर्भय किया। अब निर्भय होना तो सब चाहते हैं। सब चाहते हैं कि कोई डर ना हो मेरे जीवन में, ना बीमारी का, ना कर्जों का, ना दुर्घटना का, ना जादू टोनों का, ना किसी प्रकार का। अभी शाम के टाइम फोन आया एक बहन का, बिहारीगढ़ साइड से। वो चर्च में तो आ नहीं रहे, खैर हमारे थोड़ा 36 का आंकड़ा चल रहा है थोड़ा सा। हालेलुया। तो वो बोल रही कि उनकी शर्ट गिर गई थी कहीं इधर उधर, और जब से वो कोई जादू टोने करने वाले लोग होंगे, तो वो बोल रहे थे कि तब से वो उसे उठा के लाए हैं। कह रहे तब से सर भारी हो रहा है, चक्कर आ रहे हैं, दुष्ट आत्मा का ऐसा लग रहा है उनको। तो मैंने फिर प्रेयर किया उसके लिए। तो कब हमें डर लगता है, कब हमें भय आता है हमारे जीवन में, कब आता है हमारे जीवन में डर और भय? जब हम परमेश्वर के पास नहीं जाना पसंद करते हैं। अब आप सोचते होंगे, नहीं पास्टर जी, मैं तो हर संडे चर्च में आता हूँ, हर संडे चर्च में आती हूँ। कुछ लोग तो कहेंगे जी मैं तो सोता भी हूँ रात को चर्च में ही। हालेलुया। मैं तो हर टाइम ही चर्च में रहता हूँ, हमारे कुछ बच्चे भी चर्च में ही रहते हैं, तो हम तो पास ही हैं परमेश्वर के। ये अलग बात है। हालेलुया। पर लिखा, मैं यहोवा के पास गया तब उसने मेरी सुन ली। अगर हम चाहते हैं कि परमेश्वर हमारी सुने, तो हमें उसके पास जाना पड़ेगा। आमीन। जब तक आप मेरे पास नहीं आएंगे और मुझे नहीं बताएंगे कि आपको क्या प्रॉब्लम है, क्या चाहिए, तो मुझे कैसे पता लगेगा? ऐसे ही जब तक हम परमेश्वर के पास नहीं जाते, अनदर दुनियावी तरीके से कहूँ, एक डॉक्टर के पास जब तक आप नहीं जाते तो आपको दवाई नहीं मिल सकती। अगर आपको मेडिसिन चाहिए, आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। ऐसे ही अगर आप परमेश्वर से एक्सपेक्टेशन रखते हैं, उम्मीद रखते हैं दैट गॉड में हियर योर प्रेयर्स, कि परमेश्वर आपके लिए कुछ करे, आपकी प्रार्थनाओं को सुने, तो उसके लिए आपको परमेश्वर के पास आना पड़ेगा। और परमेश्वर के पास कैसे? उसके भवन में आ जाएं? नहीं नहीं नहीं, बात भवन की नहीं हो रही है। बात हो रही है जब आप अपने घुटने टेकते हो, जब आप सरेंडर करते हो कि परमेश्वर मेरे पापों को क्षमा कर, मेरी गलतियों को क्षमा कर, और मुझे स्वीकार कर ले, मुझे अपना बेटी बना ले, अपनी बेटा बना ले। आमीन। जब हम सरेंडर करके प्रभु के पास आते हैं और पश्चाताप करते हुए प्रभु के पास आते हैं, कह रहा जब हम ऐसा करेंगे, उसके पास गया, कह रहा तब उसने मेरी सुन ली।
इसका मतलब हर टाइम प्रभु नहीं सुन रहा था उसकी। हर समय प्रभु आपकी भी, आपको लगता होगा, आज मैं किसी से मिला, एक विश्वासी थे, वो कह रहे मैंने बहुत प्रार्थना कर ली, मैंने ये कर लिया, वो कर लिया, मुझे तो ऐसा लगा मेरी प्रार्थना ही नहीं सुनी जा रही है। कई बार आपको भी ऐसा लग सकता है, कई बार हमें ऐसा लगता है जब हमारे मसले हल नहीं होते, लेकिन परमेश्वर परीक्षा भी करता है हमारी कई बार। हालेलुया, हालेलुया। तो हमें समझना है कि क्या मेरी परीक्षा चल रही है, और अगर परीक्षा चल रही है तो आप इधर उधर ना भागें। ऐसे टाइम पे जब आपकी परीक्षाएं चलती हैं आप बहक सकते हैं। ऐसे टाइम पे जब आपकी परीक्षा चल रही है आपका ध्यान इधर उधर भटक सकता है, लेकिन परमेश्वर कहता है कि तुम मेरे पास आओ। कह रहा जब मैं यहोवा के पास गया तब उसने मेरी सुन ली और मुझे पूरी रीति से निर्भय किया। निर्भय का मतलब सारा डर निकल गया मेरे अंदर से। वो डर बीमारियों का हो सकता है, कर्जों का हो सकता है, फ्यूचर को लेके हो सकता है, किसी को शादी को लेकर के भी हो सकता है कि मेरी शादी। हालेलुया। किसी भी प्रकार का भय क्यों नहीं है आपके जीवन में, चाहे वो अंधेरे का डर है, कोई एक्सपायर हो गया आपके गांव में, वो अजीब सा डर हो जाता है कई बार लोगों को, वो वाला डर है। हालेलुया। किसी के सपने में कोई ऐसा इंसान आ गया जो दुनिया में नहीं है, मर गया, वो वाला भय हो जाता है किसी को। तो परमेश्वर का वचन कहता है कि जब मैं प्रभु के पास गया, प्रभु का दास कहता है, तब उसने मेरी सुन ली और मुझे पूरी रीति से निर्भय कर दिया। कोई डर नहीं अब, लेकिन उसके लिए आपको परमेश्वर के पास आना पड़ेगा। अगर आप फियरलेस होना चाहते हैं, फियरलेस का मतलब अगर आप बिना डर के जीना चाहते हैं, निर्भय होना चाहते हैं, तो आपको परमेश्वर के पास आना पड़ेगा। और कब आना पड़ेगा? मीटिंग में जुड़ के, क्या संडे चर्च में आकर के? हर रोज सुबह दोपहर शाम जब भी आपको मौका मिलता है, टाइम मिलता है, आप प्रभु के चरणों में आ जाओ। आमीन। और प्रभु आपको निर्भय कर देगा। कितनी तकलीफ क्यों ना हो, कितनी जरूरत क्यों ना हो, सारी चीजों के बावजूद भी आप बिल्कुल बिंदास होके जियोगे। आमीन, हालेलुया। पढ़िएगा अगला वचन। जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई। लिखा है जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई। और उनका मुंह कभी काला न होने पाया। बोलो आमीन। लिखा है उनका मुंह कभी काला नहीं होने पाए। इसका मतलब है परमेश्वर गारंटी दे रहा है, गारंटी। बोलो अपने मुंह से, क्या दे रहा है परमेश्वर? हाँ, गारंटी दे रहा है, गारंटी। और कैसी गारंटी दे रहा है? कह रहा जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की। किसकी? परमेश्वर की। अक्सर हम अपनी आंखें इंसान की ओर लगा लेते हैं। हालेलुया। जब हमें मदद की जरूरत होती है, जब हमें हेल्प चाहिए, तो हम अक्सर अपनी आंखें कहां लगा लेते हैं? इंसान की ओर लगा लेते हैं, और तब हम धोखा खाते हैं। तभी तो मुसीबत आती है हमारे ऊपर। बीते दिनों में मैंने भी थोड़ा भरोसा कर लिया इंसानों के ऊपर, और मैं थोड़ा तकलीफ में हूं। हालेलुया। लेकिन अब मैंने अपनी आंखें परमेश्वर की ओर लगाई। हालेलुया। और परमेश्वर रास्ते खोल रहा है, सारी चीजें सेट कर रहा है बिल्कुल तरीके से। आमीन। तो कई बार हम जब इंसान पर भरोसा कर लेते हैं और सोचते हैं कि ये इंसान तो मेरी मदद कर ही देगा, तो कुछ नहीं होता। आपको भरोसा करना पड़ेगा परमेश्वर पर। हालेलुया। और जैसे भजनकार कहता है कि जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई। वो अंधेरे में नहीं रहे, वो पाप में नहीं रहे। और लिखा उनका मुंह काला न होने पाया, उनकी बेइज्जती नहीं होने पाई। परमेश्वर बचा लेता है, परमेश्वर छुड़ा लेता है। अगर आपको लगता होगा मैं तो अपनी होशियारी से बच रही हूं, आज तक मेरी इंसल्ट नहीं हुई, मैं पकड़ी नहीं गई, मेरी बेइज्जती नहीं हुई, मेरा ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, तो ये आपकी होशियारी नहीं है। परमेश्वर आपके मुंह को काला होने से बचा लेता है। आमीन। और परमेश्वर की परीक्षा मत करो ज्यादा, अपने आप को सरेंडर कर दो प्रभु के चरणों में। हालेलुया, हालेलुया। तो बच जाओगे, बचा लेगा परमेश्वर, ऊंचा कर देगा आपको, नहीं तो नीचे किए जाओगे, शर्मिंदगी आएगी फिर आपकी लाइफ में। हालेलुया। लिखा है जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई। आज से अपनी दृष्टि को, अपनी आंखों को हमें परमेश्वर की ओर लगाना है। जैसे भजन संहिता 121 में भी लिखा है, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाता हूं, मुझे सहायता कहां से मिलती है? मुझे सहायता यहोवा ही की ओर से मिलती है, जिसने जमीन और आकाश को बनाया है। आमीन, हालेलुया। तो अपनी आंखों को, अपनी दृष्टि को कहां लगाना है? परमेश्वर की ओर। तब आपके मुंह कभी काला नहीं होगा, कभी काला नहीं होने देगा परमेश्वर। चाहे मामला 1 रुपए का होगा या 10 लाख का भी होगा। आमीन। चाहे वो बीमारी का होगा, कर्जों का होगा, कैसा भी क्यों नहीं होगा, आपके एग्जामिनेशन का होगा, आपकी गवर्नमेंट जॉब का होगा, आपके किसी भी प्रकार का क्यों ना होगा, परमेश्वर आपके मुंह को काला
नहीं होने देगा, वो आपकी इंसल्ट नहीं होने देगा। आमीन, हालेलुया। अगला वचन पढ़िएगा प्लीज। इस दीन जन ने पुकारा, तब यहोवा ने सुन लिया और उसको उसके सब कष्टों से छुड़ा लिया। आमीन। लिखा, इस दीन जन ने पुकारा, तब यहोवा ने सुन लिया। क्या लिखा है? इस दीन जन ने पुकारा और तब यहोवा ने सुन लिया। अब पुकारते ही तो नहीं, तो सुनेगा कौन फिर? पुकारने का टाइम ही नहीं है ना? पुकारने का टाइम ही नहीं है भाई। मोबाइल का टाइम है, मूवी का टाइम है, नाटक का टाइम है, पड़ोसन के साथ बैठ के गप्पे करने का टाइम है, किसी का फोन आ जाए उस पर घंटों घंटों टाइम है बात करने का। हालेलुया। लेकिन अगर बात आए परमेश्वर की और पुकारने की, तो टाइम नहीं है। फिर थक गए हम, फिर बिजी हैं, फिर व्यस्त हैं। हालेलुया। तो परमेश्वर कहता का दास इस भजन के द्वारा कहता है, परमेश्वर बात करता है हमसे और कहता है, इस दीन जन ने पुकारा तब यहोवा ने सुन लिया। क्यों कह रहा है वो ऐसा? क्यों परमेश्वर का वचन हमें ये प्रेरित कर रहा है आज? ताकि हम भी उसे पुकार सकें। और आप उसे पुकारो। आप बीमार है ना, आप चंगे हो जाओगे। आप उसे पुकारो। आप कर्जों में है ना, तो कर्जों से बाहर ले आएगा परमेश्वर। आप उसे पुकारो और मांगो, वो देगा आपको जो आपको चाहिएगा। आमीन। सबकी आवश्यकताएं अलग हो सकती है, सबके जीवन में अलग स्ट्रगल, संघर्ष हो सकते हैं। आप पुकारना शुरू करो परमेश्वर को अपने संघर्ष में, अपनी प्रॉब्लम में। परमेश्वर सॉल्यूशन करके देगा आपका। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। इस दीन जन ने पुकारा तब यहोवा ने सुन लिया और उसको उसके सब कष्टों से छुड़ा लिया। छुड़ाना चाहता है परमेश्वर आपको, बचाना चाहता है परमेश्वर आपको। चाहे वो जादू टोने हैं, चाहे वो पाप है, चाहे वो श्राप है, चाहे वो कुछ भी है, कुछ भी क्यों ना है, परमेश्वर बचाना ही तो चाहता है आपको, छुड़ाना ही तो चाहता है। लेकिन कब छुड़ाए? जब आप उसके पास आओगे, जब आप अपनी आंखें उसकी ओर लगाओगे, जब आप उसको पुकारोगे, तो वो सुनेगा और आपको बचा लेगा। आमीन। पढ़िएगा अगला वचन। मुझे थोड़ा बहुत वचन है अभी, पढ़िएगा जल्दी से। यहोवा के डरवियों के चारों ओर उसका दूत छावनी किए हुए उनको बचाता है। किनको बचाता है यहोवा का दूत? जो उसके डरवैये हैं। डरवैये मतलब जो परमेश्वर से डरते हैं। कि जब आपको मौका मिल रहा है ना झूठ बोलने का, तो आप पूरा झूठ बोल रहे हैं। लेकिन अगर आप परमेश्वर से डरते हैं तो आप झूठ नहीं बोलोगे। आपको मौका मिल रहा है व्यभिचार करने का, लेकिन आप कर नहीं रहे। इसका मतलब क्या है? आप परमेश्वर से डर रहे हो। आपको मौका मिल रहा है चोरी करने का, आप नहीं कर रहे। आपको डर लग रहा है ना, मैं परमेश्वर चोरी नहीं करूंगा, चाहे लाख की नहीं, चाहे 10 लाख भी हो। यहां लोग 100-200 रुपए पे ईमान डिगा देते हैं चर्च में। मैं भी सुनता रहता हूं कहानियां तुम्हारी। किसी के 300 उठा लिए, किसी का कुछ उठा लिया, पता नहीं क्या चोर सारे यही हैं क्या? हालेलुया। अरे परमेश्वर तुम्हें बहुत कुछ देना चाहता है। छोटी मोटी चीजों पे क्यों ईमान डिगा रहे हो अपना? क्यों लाखों करोड़ों की जिंदगी ठुकरा रहे हो? हालेलुया, हालेलुया। नो कहना शुरू करो गलत चीजों को। और ये कब होगा हमारे जीवन में? जब हम परमेश्वर का भय मानेंगे। कब होगा? जब हम परमेश्वर का भय मानेंगे, जब हम उससे डरेंगे, उसके डरवैये हो जाएंगे। डरवैये का मतलब उससे डरने वाले हो जाएंगे कि झूठ ना ना ना, झूठ नहीं बोलना। गाली तो देनी ही नहीं मुझे। मन में आ सकती है आपको, लेकिन आपको उसे वहीं कैंसिल करना है। गुस्सा आ सकता है आपको, लग सकता है मारू उसके 2-4, लेकिन उसे वहीं खत्म करना पड़ेगा आपको। सेल्फ कंट्रोल में आना पड़ेगा आपको, आत्म संयम में। हालेलुया। आपको दिखाना पड़ेगा, ये प्रूव करना पड़ेगा कि आपके अंदर परमेश्वर का भय है। शैतान पूरा टेम्प्ट करेगा आपको, परमेश्वर भी होने देगा आपके जीवन में परीक्षाओं को कि हाँ चलो इसे दे देते, चलो मोबाइल दे के देखते हैं इसे क्या करेगी ये मोबाइल में। ये मोबाइल में चैट करेगी या मोबाइल में क्या इस वक्त सही यूज करेगी, गलत यूज करेगी, गलत यूज करेगा, सही यूज करेगा, क्या करेगा ये, क्या करेगा ये, क्या करेगी ये, वॉट? हालेलुया।
हालेलुया। अगर आपके अंदर परमेश्वर का डर और उसका भय होगा, आप गलत नहीं करोगे। आप मोबाइल में सही चीज देखोगे, परमेश्वर की आराधना की चीजें देखोगे, प्रचार की चीजें देखोगे। आमीन, हालेलुया। यहोवा के डरवैयों के चारों ओर उसका दूत छावनी किए उनको बचाता है। जब आप परमेश्वर से डरेंगे तो परमेश्वर के स्वर्गदूत उतरेंगे आपके जीवन में और आपके घर में, और पता क्या करेंगे? वो छावनी देखी आपने? छावनी, हाँ, रुड़की में छावनी है मिलिट्री की, ठीक है, देखिए आपने क्या होता है वहां पे? बहुत सारे मिलिट्री के जवान रहते हैं वहां पे, विद हथियारों के साथ में अपने पूरी ट्रेनिंग वगैरह सब करते हैं वहां पे। परमेश्वर कह रहा है मैं अपने स्वर्गदूतों को ओ पूरी छावनी करके तेरे चारों ओर भेज दूंगा, वो चारों तरफ से तुझे अपनी छाया में रखेंगे। आमीन। अब स्वर्गदूत तो सबको चाहिए, प्रभु भेज दे अपने दूतों को, लेकिन डरना कोई नहीं चाहता। परमेश्वर को ही डराना चाहे। और देख ले, तू सुन नहीं रहा मेरी प्रार्थना, 10वां देने की तुझे, परमेश्वर को डरा रहे उल्ट। देख ले, जाने की नहीं संडे में अगर मुझे ठीक नहीं करी। परमेश्वर को डराना चाह रहे लोग आज तो। हालेलुया। देख ले, देते मुझे पैसे परमेश्वर, हाँ नहीं तो आने की नहीं मैं। हाँ भाई, परमेश्वर को डराना चाह रहे लोग। हालेलुया। परमेश्वर कह रहा उससे डरना है, परमेश्वर से। परमेश्वर का भय अपने जीवन में लेकर के आओ। क्या बोलते हो तुम, क्या सोचते हो, क्या करते हो, कहां उठते हो, कहां बैठते हो, क्या चलता है तुम्हारे दिमाग में, वो सब परमेश्वर के भय के नीचे होना चाहिए। नेक्स्ट, अगला वचन पढ़िएगा, 8 वचन, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसका कीवर्ड आज की प्रचार का, पढ़िएगा। परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है। परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है। क्या ही धन्य है वह पुरुष जो उसकी शरण लेता है। क्या ही धन्य है वह पुरुष जो उसकी शरण लेता है। परख कर देख लो, वो कह रहा है टेस्ट एंड सी दैट द लॉर्ड इज गुड। परख कर देख लो, अगर तुम्हें यकीन नहीं है परमेश्वर पर अपने, उसका भय मान के देख लो, उसके पास आके देख लो, उसे पुकार के देख लो, वो खरा है या नहीं है। लेकिन परख कर देख लो यहोवा कैसा भला है। हाउ ग्रेट, हाउ गुड इज द गॉड। आमीन। परख कर देख लो, टेस्ट एंड सी, प्रार्थना करके देखो, पवित्रता का जीवन बिता के देखो। हालेलुया। कह रहा क्या ही धन्य है वह पुरुष जो उसकी शरण लेता है। नहीं तो हम तो इंसान की शरण लेना पसंद करते हैं। जरा सी कुछ तकलीफ हो जाए ना हमारे साथ, मिलाएंगे फोन, ये भाई वहां वहां वहां, उसके पास आओ, आमीन, उसे बताओ और वो समाधान कर देगा। अगला वचन पढ़िएगा। हे यहोवा के पवित्र लोगों, उसका भय मानो, क्योंकि उसके डरवियों को किसी बात की घटी नहीं होती। हे यहोवा के पवित्र लोगों, उसका भय मानो, क्योंकि उसके डरवैयों को किसी बात की घटी नहीं होती। देखो, डरवैये जो शब्द है, फियर ऑफ द लॉर्ड, ये बार बार जिक्र हो रहा है यहाँ पे, शुरू से ही जब हम पढ़ रहे हैं। इसका मतलब ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण बात है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अवर क्रिश्चियन लाइफ। ये हमारे मसीह जीवन का बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। हालेलुया। फियर ऑफ द लॉर्ड, परमेश्वर का भय मानना, परमेश्वर से डर के रहना। हालेलुया। कह रहा हे यहोवा के पवित्र लोगों, उसका भय मानो, क्योंकि उसके डरवैयों को किसी बात की घटी, अगर हमें घटी हो रही तो इसका मतलब कहीं ना कहीं हम डर मान नहीं रहे परमेश्वर का, कहीं कुछ कोई पार्ट छूट रहा है हमारी लाइफ का ना। हालेलुया। और आज उस छूटे हुए पार्ट को परमेश्वर चाहता है हम पूरा कर दें। आमीन। और उस पार्ट को भी जो छूट रहा है ना, वहां भी परमेश्वर के भय को ले आए। आमीन। परमेश्वर को ले आए, वहां भी उसी स्थान दे दें और कुछ भी ना छूटे हमारे जीवन में। आमीन। पढ़िएगा 10 वचन। जवान सिंहों को तो घटी होती और वे भूखे भी रह जाते, परंतु यहोवा के खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी न होगी। जवान सिंहों को तो घटी होती और वे भूखे भी रह जाते हैं, परंतु यहोवा के खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी ना होगी। अब आप कहो जी मास्टर जी,
हमारे घर में ये नहीं है, हमारे घर में ये नहीं है, हमारे घर में ये नहीं है, ये होना चाहिए था, ये होना चाहिए था, भली चीज। हालेलुया, हालेलुया। कोई कहेगा जी हमारे पे तो खाना भी नहीं है, सुबह को क्या छोंकेंगे हम सब्जी, वो राशन भी नहीं है, तेल ही खत्म हो गया हमारा तो। हालेलुया। तो किसी किसी कुप्पी में तेल ही नहीं है। लेकिन परमेश्वर पता क्या कह रहा है? कह रहा जवान शेरों को तो घटी होती है और वे भूखे भी रह जाते हैं, परंतु जो यहोवा को ढूंढते हैं ना, उन्हें किसी भली वस्तु की घटी नहीं होगी। और अगर हमें घटी कमी हो रही है ना, तो हमें समझना है हम परमेश्वर को नहीं ढूंढ पा रहे हैं। और आज परमेश्वर हमसे बात कर रहा है, आपसे बात कर रहा है और कह रहा है मुझे ढूंढना शुरू करो। कमी घटी, कह रहा यूं कर दूंगा, यूं यूं। आमीन, हालेलुया। आज से परमेश्वर को ढूंढना शुरू करो, लेकिन उसके खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी ना होगी। पढ़िएगा अगला वचन। हे लड़कों आओ मेरी सुनो। हे लड़कों आओ मेरी सुनो। हाँ भाई लड़कों, लड़कियों, परमेश्वर कह रहा मेरी सुनो। मैं तुमको यहोवा का भय मानना सिखाऊंगा। मैं तुमको परमेश्वर का भय मानना सिखाऊंगा, ताकि तुम पर उसका भय मानने लगो और उसकी स्वर्गीय आशीष तुम्हारे जीवन में आ जाए। वह कौन मनुष्य है जो जीवन की इच्छा रखता है और दीर्घायु चाहता है ताकि भलाई देखे? कौन मनुष्य है जो जीवन की इच्छा रखता है और लंबी उम्र चाहता है ताकि भलाई देख सके? है ना, लंबी उम्र किस लिए मांग रहे? ताकि और खुशियां देख सके अपने जीवन में। पढ़िएगा आगे वचन। अपनी जीभ को बुराई से रोक रख। कह रहे अगर तुम चाहते हो कि तुम भलाई देखो और तुम्हारी उम्र लंबी हो, हालेलुया, तो कह रहा तुम्हें क्या करना पड़ेगा इसके लिए? क्या है? हैं? आओ मेरी सुनो, मैं तुमको यहोवा का भय मानना सिखाऊंगा। क्या है वो भय? कह रहा तेरा वचन में, अपनी जीभ को बुराई से रोक रख। सबसे पहली चीज, द वेरी फर्स्ट थिंग, अपनी जीभ को बुराई से रोक कर रखना है कि हम किसी की बुराई ना करने पाए, ना पड़ोसी की, ना घर वालों की, ना बाहर वालों की, किसी की भी नहीं। नो 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 इविल। हालेलुया, हालेलुया। कह रहा वह कौन मनुष्य है जो जीवन की इच्छा और दीर्घायु चाहता और ताकि भलाई देखे? कह रहा वो अपनी जीभ को बुराई से रोके रख। ये जो जीभ है ना हमारी, बाइबल में लिखा है इसके बारे में, याकूब की पत्री में बहुत अच्छे से लिखा गया वहां पे कि ये जीभ ना उस चिंगारी के समान है जो पूरे जंगल को भी राख कर सकती है, उसमें आग लगा सकती है। इस जीभ में बाइबल में लिखा है जीवन और मौत दोनों हैं। तो क्या बोलते हैं हम अपने मुंह से? कुछ लोग तो अपने मुंह से कुछ भी बोल देते हैं। ये मेरा बच्चा शैतान है ना, ये तो मेरा बच्चा कमजोर है, ये तो बुद्धू है, इसकी लग रही नौकरी है। बहुत सारी निगेटिव चीजें बोल देते हैं, या तो ऐसी ही रहेगी बस, या तो बीमार है ना। बहुत सारी चीजें जो बोलते रहते हैं कि अपनी जीभ को बुराई से रोके रहे। बाइबल में परमेश्वर के वचन में लिखा है कि हमारे मुंह से अनुग्रह की बातें निकलनी चाहिए। गॉड ब्लेस यू, प्रभु आपको आशीष दे। आमीन। प्रभु तुझे बुद्धिमान बनाए, प्रभु तेरा स्वास्थ्य अच्छा रखे। ऐसी बातें, अनुग्रह की बातें हमारे मुंह से निकलनी चाहिए। कह अपनी जीभ को बुराई से रोक रख और अपने मुंह की चौकसी कर कि उससे छल की बात ना निकले। छल की बात मतलब धोखा देने वाली बात ना निकले तेरे मुंह से। हालेलुया। छल की बात ना निकले, कोई धोखा ना हो किसी के साथ में। अक्सर धोखा होता है ना लोगों के साथ में, किसी किसी के दिल भी टूट जाते हैं धोखे में, है ना। गाने बहुत सारे ऐसे तो धोखे धाके वाले। ये प्यार वाले धोखे की बात नहीं चल रही है। हालेलुया। यहां बात चल रही है कि हमारे मुंह से छल की बात ना निकले, कोई धोखा देने वाली बात दूसरे को या परमेश्वर को, हालेलुया, ना होनी चाहिए। ना पति के खिलाफ, ना पत्नी के खिलाफ। हालेलुया। बुराई को छोड़, 14 वचन में लिखा है, और भलाई कर। अजी बुराई कैसे छोड़ दें? वो इतने खराब है, बताओ। हैं? वो गालियां देवे, वो रात दिन गुस्से हैं हमें, वो लड़ने मरने को तैयार। बताओ कैसे बुराई करना छोड़ दे जी, कैसे भलाई करें हम उनकी? यही तो कहता है परमेश्वर, ऐसा करो,
ऐसा करो। हालेलुया। कह रहा बुराई को छोड़ और भलाई कर, मेल को ढूंढ और उसी का पीछा कर। जी हाँ, मेल दुश्मन है, दुश्मन दुश्मन दिखना भी नहीं चाहिए। आप तो मेल मिलाप की बात कर रहे हैं, ऐसा परमेश्वर चाहता है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। लेकिन क्या यहोवा की आंखें धर्मियों पर लगी रहती है और उसके कान उनकी दोहाई की ओर लगे रहते हैं। आमीन। बुराई को छोड़ और भलाई कर, मेल को ढूंढ और उसी का पीछा कर। कह रहा परमेश्वर, फिर उसकी आंखें जो है ना वो धर्मियों के ऊपर लगी रहती हैं। जब आप अपनी जीभ को बुराई से रोक के रखेंगे, अपने मुंह की चौकसी करेंगे कि उससे कोई छल की बात ना निकले, जब आप बुराई को छोड़कर भलाई करेंगे, मेल मिलाप को ढूंढेंगे, उसका पीछा करेंगे, तब लिखा है परमेश्वर की आंखें ऐसे लोगों के ऊपर, धर्मियों के ऊपर लगी रहती हैं और उसके कान उनकी दोहाई की ओर लगे रहते हैं। इसलिए तो बहुत सारे लोगों की प्रार्थना नहीं सुनी जा रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं बुराई हो सकती है जीवन में। हो सकता है हम भलाई ना कर पा रहे हो सकता है मेल मिलाप को ना ढूंढ रहे हो, उसका पीछा ना कर रहे हो सकता है कुछ कमी हो हमारे जीवन में। और लिखा है इसीलिए तो परमेश्वर की आंखें धर्मियों पर लगी रहती है, परंतु उसके कान भी उनकी दोहाई की ओर लगे रहते हैं। इसका मतलब हमें क्या करना पड़ेगा? अपनी जीभ को बुराई से रोकना पड़ेगा, अपने मुंह की चौकसी करनी पड़ेगी। आमीन। और बुराई को छोड़कर भलाई करनी पड़ेगी, मेल मिलाप को ढूंढना पड़ेगा, तब परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनेगा, अपने कानों को हमारी दोहाई पर लगाएगा। 16 वचन में लिखा, यहोवा बुराई करने वालों के विमुख रहता है ताकि उनका स्मरण पृथ्वी पर से मिटा डाले। बहुत खतरनाक वचन है। हालेलुया। लिखा है परमेश्वर यहोवा बुराई करने वालों के विमुख रहता है, उनका दुश्मन होता है वो। और कह रहा है इसलिए कि उनका स्मरण पृथ्वी पर से मिटा डाले। आप सोचो कितनी खतरनाक बात है। इसलिए बुराई करना छोड़कर क्या करनी है? आज से हमें भलाई करनी है। बोलो, बुराई छोड़कर भलाई करनी है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। बुराई छोड़कर क्या करनी है? भलाई। नहीं तो परमेश्वर कह रहा मिटा दूंगा तुम्हें पृथ्वी पर से। 17 वचन में लिखा, धर्मी दोहाई देते हैं और यहोवा सुनता है और उनको सब विपत्तियों से छुड़ाता है। किसे? धर्मी को। इसलिए धर्मी बन जाओ, इसलिए परमेश्वर का भय मानने वाले बन जाओ, बुराई को छोड़कर भलाई करने वाले बन जाओ। हालेलुया। परमेश्वर कहता है वो यहोवा धर्मियों की दोहाई को सुनता है और उनको सब विपत्तियों से, चाहे वो कर्जे हैं, बीमारी है, जादू टोने हैं, दुख है, तकलीफ है, सबसे छुड़ा लेता है। और लिखा है 18 वचन बहुत ही हालेलुया, लिखा है यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है और पिसे हुओं का उद्धार करता है। आमीन। जब आपको लगता है आपका मन टूट गया, जब आपको लगता है आपके आंसू बहने लगे हैं, जब आपको लगता है मेरी ओर कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है, आपको ऐसा भी लगने लगता है कि परमेश्वर तो मेरी सुन ही नहीं रहा। कह रहा जब तुम्हारा मन इतना टूट जाता है, जब तुम इतने निराश हो जाते हो, तब परमेश्वर कह रहा टूटे मन वालों के वो बहुत ही करीब रहता है। ऐसे हाल में समझ लो परमेश्वर मेरे पास है, बस आपको अपने घुटने टेकने की जरूरत है और उसे पुकारने की जरूरत है। और वही 4 वचन जो हमने शुरू में पढ़ा था ना, मैं यहोवा के पास गया तब उसने मेरी सुन ली। जब आप टूटे मन के साथ परमेश्वर के पास जाएंगे वो आपकी सुन लेगा। बोलो आमीन, हालेलुया। 19 वचन में लिखा, धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती तो हैं, परंतु यहोवा उनको उन सब से मुक्त करता है। तकलीफ आ सकती है आपके पास, रोग भी आ सकते हैं, जरूरतें भी आ सकती है, फाइनेंशियल भी आ सकती है, कैसे भी हालातों से होकर आप गुजर सकते हैं अपने जीवन में। लेकिन परमेश्वर कह रहा धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती तो हैं, परंतु यहोवा उसको उन सब से मुक्त कर देता है। आज परमेश्वर आपको हर विपत्तियों से मुक्त करने जा रहा है। क्या आप विश्वास करते हैं? इफ यू बिलीव तो अपने हाथों को उठाकर कहो, आज परमेश्वर मुझे हर विपत्तियों से छुड़ाने जा रहा है। आमीन। और ऐसा होने जा रहा है आपके जीवन में। ओ रबंद खोल बंद खेरी नमसा, आज ऐसा करने जा रहा है परमेश्वर आपके जीवन में। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। Thank you, Jesus, King of glory. We praise you, Jesus. Adore your holy and mighty name, O Lord God Almighty. Hallelujah. Thank you, Lord. धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती तो है, परंतु यहोवा उसको उन सब से मुक्त करता है।
20 वचन में लिखा हुआ है, उसकी हड्डी हड्डी की रक्षा करता है और उनमें से एक भी टूटने नहीं पाती। आमीन। कितनी बार परमेश्वर रक्षा करता है हमारी? मैनी टाइम्स, लॉट्स ऑफ टाइम्स। सब आप गिन भी नहीं सकते, अनकाउंटेबल। हालेलुया। दुष्ट अपनी बुराई के द्वारा मारा जाएगा और धर्मी के बैरी दोषी ठहरेंगे। यहोवा अपने दासों का प्राण मोल लेकर बचा लेता है और जितने उसके शरणागत हैं उनमें से कोई भी दोषी ना ठहरेगा। बोलो आमीन। हालेलुया। आज बोलो, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तू मेरा शरण स्थान है, तू मेरा ऊंचा गढ़ है। मैं अपनी आंखें तेरी ओर लगाता हूं। हे परमेश्वर, मैं आज तेरे चरणों में आता हूं, तेरी जीवित हजूरी में आता हूं। आज मेरी प्रार्थनाओं को सुन, आज मुझे ग्रहण कर। हालेलुया। मुझे छुड़ा, मुझे बचा, मैं किसी बुराई में ना जाऊं। मैं परमेश्वर तेरे वचन के अनुसार अपनी जिंदगी को जीऊं, मैं मेल मिलाप कर सकूं। मेरे अंदर से हर कड़वाहट निकल जाए, हर बैर भाव निकल जाए, हर प्रकार की शैतानी चीजें निकल जाएं और मेरे दिमाग को, मेरे दिल को, मेरी जुबान को, मेरे हृदय को, मेरी आंखों को, मेरी बॉडी के एक एक अंग को आज आप छू लीजिए, अपने लहू से धो दीजिए और